और यहाँ पे सभी लोग जहाँ पे गलती करते हैं वो पॉइंट बता रहा हूँ आपको। दिन में चेक करते हैं, लेने के लिए जाते हैं लैपटॉप, उसमें उनको पता नहीं चलता है कि लैपटॉप में लाइट है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ गया हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ आज के वीडियो में कि आपको अगर आपका बजट कम है या फिर एक कुछ बजट आपने सोच के रखा है जिसमें आप लोग लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो किस टाइप का लैपटॉप आपको लेना चाहिए, क्या क्या उसमें कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, रैम कैसी होनी चाहिए, उसमें एसएसडी या एसएसडी क्या होती है, सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। पर उसके पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिल सके और आप लोग अपना काम कर सके भाई। तो जब भी आप लोग लैपटॉप लेने जाते हैं तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात या फिर रैम या फिर इसकी हार्ड डिस्क उतना ही नहीं आती है जितना इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपग्रेडेबिलिटी आती है। अपग्रेडेबिलिटी ये नहीं पता आपको? अगर आप लोग लेना चाहते हो कोई लैपटॉप और उसमें 4 GB रैम है और आप लोग आगे में कुछ दिन बाद जाके जो आपकी नीड है वो बढ़ गई है और आप लोग 4 GB की जगह 8 GB लगाना चाहते हैं, तो आप लोग अगर नॉर्मल लैपटॉप लोगे तो यहाँ पे फंस जाओगे ना। तो इसके लिए अपग्रेडेबिलिटी जरूरी है। इसमें आप लोग क्या कर पाएंगे, आप लोग 4 की जगह 8 GB रैम अलग से लगा पाएंगे, या फिर आप लोगों के पास हार्ड डिस्क कम है, वो खत्म हो गई है, बहुत सारे पिक्चर भर के रखे उसमें या फिर कोई फोटोज भर के रखे और आपकी हार्ड डिस्क खत्म हो गई, तो आप लोग अलग से बाहर ना लगाते हुए उसको भी अपग्रेड कर पाएंगे इंटरनली। तो ऐसे लैपटॉप आपको लेना है जब आप लोग लैपटॉप लेने का विचार करते हैं जो कि अपग्रेडेबल हो, उसकी रैम भी आप लोग 16 GB या 20 GB तक अपग्रेड कर पाए, या फिर हार्ड डिस्क भी अलग से अपग्रेड कर पाए। उसी के साथ साथ अब आप लोग 2 नंबर पे सोचेंगे रैम कैसे लेनी चाहिए। रैम जो होते हैं वो एक्चुअली आपका वर्क कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास 4 GB रैम है और आप लोग बहुत ज़्यादा हेवी एडिटिंग करते हैं या फिर कोई गेमिंग करते हैं तो वो चलेगी ही नहीं। इसलिए आपको 8 GB तक की रैम तो कम से कम लेनी ही चाहिए और वो अपग्रेडेबल होनी चाहिए कम से कम 16 GB तक। और रैम के साथ साथ आपको वो भी चेक करना है कि वो रैम जो है वो इनबिल्ट ना रहे और ना ही सोल्डर्ड हो। मतलब ये आपको अगर सोल्डर्ड मिलती है रैम तो उसको आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि एक एक्स्ट्रा स्लॉट हो ताकि आप लोग वो जो आपके लैपटॉप के साथ रैम मिल रही है वो तो मिले ही, वो आपके पास ही रहे और दूसरी आप बाजार से खरीद के उस एक्स्ट्रा स्लॉट में लगा सके। ये आपको चेक करना है उसके लैपटॉप में। और जब भी आप लोग चेक करें, ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, पर ऑनलाइन के रिव्यू जरूर पड़े, क्योंकि बहुत सारे अभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है तो ऑनलाइन बिकते ही है। और जो लोग उसको यूज़ करते हैं, जो भी मॉडल हो गया उसको यूज़ करते हैं, तो वो रिव्यू देते हैं अपना। जो ऑनलाइन जो भी वेबसाइट होती है, जहाँ पे भी आप लोग वेबसाइट दिखे वहाँ पे चले जाइए और उस लैपटॉप पे चले जाइए और रिव्यूज में देखे या फिर उसके क्वेश्चन आंसर पढ़े, तब आपको अच्छे से पता चल पाएगा कि कौन सी रैम, कौन सा आपको लैपटॉप लेना जरूरी है या फिर जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है जिस भी बजट में हो। उसके बाद आता है स्टोरेज एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं। एक HDD होता है जो कि हार्ड डिस्क होता है, मैकेनिकल ड्राइव, और दूसरे टाइप के होते हैं SSD जो कि सॉलिड स्टेट ड्राइव होते हैं। तो हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव में क्या फर्क है? जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो मैकेनिकल ड्राइव है और वो थोड़े से स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू SSD। जो कि SSD है उसमें कोई भी मैकेनिकल चीज नहीं रहती है, जैसे आपका मेमोरी कार्ड होता है वैसे ही होता है। तो इसमें आपको स्पीड जो है HSD से 3 गुना ज्यादा मिलती है। तो आपका जो भी टास्क है वो 3 गुना ज़्यादा चल जाएगा। जो भी ट्रांसफ़र, फोटोज़ वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं आप लोग, या फिर कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करते हैं या कोई भी एप्लीकेशन भी चलाते हैं आप लोग, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा फास्टर मिलने वाला है बाकी HDD वगैरह के मुकाबले। अब इसमें सबसे मेन चीज़ आती है प्रोसेसर कौन से लेने चाहिए और आपका बजट कितना है, उसमें कौन से प्रोसेसर आएंगे। तो दोस्तों इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे AMD और इंटेल के प्रोसेसर ज़्यादातर आ रहे हैं। AMD के प्रोसेसर जो है वो लो लेवल के लैपटॉप में रहते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है वो थोड़े से लो लेवल के एज कम्पेयर टू इंटेल के। इंटेल के बहुत ज़्यादातर मतलब वर्क एफिशिएंट्स है, और जो AMD के प्रोसेसर है वो है पावर एफिशिएंट, जो कि Ryzen 3 से लेकर Ryzen 7 तक के जो निकले हैं, ये सभी प्रोसेसर जो है AMD के है। Ryzen वाले जहाँ पे भी आपको Ryzen मिलते हैं वो AMD के प्रोसेसर है। वो कंपेरेटिवली थोड़े से सस्ते होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं और पावर एफिशिएंट होते हैं। उसमें आपको पावर कम मिलता है, ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलता है, पर वो ज़्यादा आपको ड्यूरेबिलिटी नहीं देते हैं, वो थोड़े से ज़्यादा हीट होते हैं, तो आपका जो वर्क प्रोसेस है वो हैंगिंग हो जाता है।
पर इंटेल के प्रोसेसर वैसे नहीं है। इंटेल के प्रोसेसर में आपको i3, i5, i7, i9, i10 तक मिल जाएंगे, और ये सभी प्रोसेसर जो है वो लेटेस्ट जनरेशन तक आपको मिल जाते हैं, जैसे कि 11 जनरेशन अभी लेटेस्ट है, सभी प्रोसेसर मिल जाते हैं। और बहुत ही इसमें आपको ये एक वर्क एफिशिएंट प्रोसेसर है जो आपको वर्क करने में बहुत ही अच्छे होते हैं। तो जब भी आप लोग चूज करें, आपके बजट के हिसाब से चूज करें। ऐसा नहीं है कि राइजन प्रोसेसर जो है वो भी खराब है, पर वो आपको थोड़े से ज्यादा हीट लेते हैं और जो भी आप लोग हेवी टास्क है वो नहीं कर पाते। तो आपको चूज करना है इंटेल का ही प्रोसेसर, जो कि एक बेस्ट प्रोसेसर होते हैं, जो बजट से लेकर तक प्रीमियम के कंप्यूटर में सभी में आ जाते हैं। अब अगर इसके आगे जाते हैं तो आपको चाहिए बैटरी और उसकी चार्जिंग कितनी फास्ट है, ये भी आपको चेक करना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि आज के जमाने में जो मोबाइल के चार्जर्स आते हैं वो कितने फास्ट हो गए हैं, 65 वैट, 1000 वैट, 100 वैट, इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। मतलब बहुत फास्ट चार्जिंग निकल गई है यहाँ पे टेक्नोलॉजी। तो लैपटॉप भी ऐसे है कि जिसमें आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है। तो आपको चूज करना है किस में आपको कितना फास्ट चार्जिंग मिल रही है, उसकी बैटरी कितनी है, कितनी सेल वाली है, 2 सेल 3 सेल, ये भी चेक करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तभी आप लोग अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि जो कम बैटरी है वो आपको 1-2 घंटे में डिस हो जाएगी, तो उसका कुछ फायदा ही नहीं है। और ऐसा भी है कि आप लोगों को फास्ट चार्जिंग की भी जरूरत है। 1-आध घंटे में अगर फास्ट चार्ज हो जाए और आप अपने काम में चले जाए तो बेहतरीन हो सकता है। उसके बाद में आ जाता है वेब कैम्स। ये आज की दुनिया में मतलब अभी पूरा जमाना ही बदल गया है। यहाँ पे पूरा लॉकडाउन लग गया है और उसमें सभी लोग अब वीसी पे चले गए, वीडियो कॉलिंग, ये मीटिंग, वो मीटिंग, कॉलेज का लेक्चर हो गया, स्कूल का लेक्चर से लेकर कॉलेज के लेक्चर सब वीसी पे हो रहे हैं। तो अगर आप लोग लैपटॉप पे प्रीफर करते हैं वीडियो कॉलिंग करना, तो यहाँ पे आपको बेस्ट एक वेब कैम होना जरूरी है। यहाँ पे वेब कैम एक्सटर्नल भी आप लगा सकते हैं, पर अगर लैपटॉप है, पोर्टेबल है और उसी के अंदर मिल जाए तो एक बेहतरीन काम हो सकता है। तो वेब कैम जरूर चूज कीजिए, और 720p या 1080p का ही वेबकैम आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो उसमें क्लियरिटी भी आप चेक कर पाएंगे। अब दोस्तों ग्राफिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप लोग गेम खेलते हैं या फिर हेवी एडिटिंग करते हैं, कोई वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब वगैरह आप लोग मेरी तरह बनना चाहते हैं और एडिटिंग करते हैं, या आप लोग कोई हेवी टास्क करते हैं, जैसे कुछ डिजाइन करते हैं, कुछ कंपनी के लिए इंजीनियर है और कुछ ऑटोकैड वगैरह पे काम करते हैं, तो इसके लिए आपको ग्राफिक्स अलग से होना जरूरी है। बाकी जितने भी आप लोग लैपटॉप लोगे उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होता है। तो आप लोग ऐसे हेवी टास्क या फिर गेमिंग खेलते हैं तो ग्राफिक्स अलग से खरीदना जरूरी है, या फिर उसके लिए डेडिकेटेड स्लॉट हो ग्राफिक्स का, ये आपको देखना जरूरी है। अब स्क्रीन का भी मायने रखता है। स्क्रीन 13 इंच से लेकर के 15 इंच तक आपको स्क्रीन वाले लैपटॉप मिल जाते हैं। पर सिर्फ स्क्रीन इतनी बड़ी है या फिर इतनी छोटी है उतना ही देखना जरूरी नहीं है। इसमें आपको देखना है कि उसका रेशियो कितना है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, वो भी देखना जरूरी है। वो कितनी ब्राइट है वो भी देखना जरूरी है। और उसका जो सैम्पलिंग हर्ट्स है, वो सैम्पलिंग रेट भी चेक करना जरूरी है, कितने हर्ट्स का है, 90 हर्ट्स, 60 हर्ट्स, 120 हर्ट्स, ये आपको यहाँ पे चेक करना भी जरूरी है। उसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग अगर बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी एकदम अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर कोई लैपटॉप गिर जाता है, वजनी होता है, हाँ, और अगर लैपटॉप गिर जाता है तो उसके पुर्जे अलग, या फिर पहली बात जाता है स्क्रीन, तो ये चेक करना जरूरी है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, वो उसकी बिल्ड क्वालिटी पूरी ओवरऑल कैसी है, वो चेक करना जरूरी है। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग चूज करें थिन और लाइट लैपटॉप, तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि आज के ज़माने में आपको वो हार्ड डिस्क ड्राइव की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, जहाँ पे सीडी लगाते हैं वो लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। यहाँ पे सब काम आपके पेन ड्राइव से हो जाते हैं। वो जमाना ही चला गया अभी सीडी ड्राइव वाला, तो सीडी ड्राइव हटा दीजिए और ऐसा ही लैपटॉप चूज करें जो थिन और लाइट हो, जिसमें आपको वो सीडी ड्राइव नहीं मिलता है। तो उसमें क्या होगा, आपको कम वजन का मिलेगा। और आप लोग क्या करेंगे, अगर 14 इंच का वो लैपटॉप है तो वो 1.5 किलो के अंदर ही आपको मिल जाता है। तो वो कहीं पे लेके जाने के लिए या फिर हैंडल करने के लिए, गिरा भी थोड़ा सा तो भी उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। तो फिर आते हैं पोर्ट्स कौन से होने चाहिए और कैसे कैसे होने चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आज के टाइम पे जो ट्रांसफर स्पीड है या फिर कुछ भी चीज वर्क है वो फास्ट होना जरूरी है। तो इसमें आपको टाइप सी का पोर्ट ही मिल रहा है। टाइप सी का पोर्ट क्या होता है, वो ज़्यादा ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब फास्ट ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर फास्ट स्पीड से कुछ भी चीज़ें करने के लिए काम में आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपके लैपटॉप में कम से कम एक टाइप सी पोर्ट हो ही। उसके साथ साथ कम से कम 3 USB पोर्ट होना चाहिए, एक आध HDMI पोर्ट होना चाहिए, और 3 USB पोर्ट है उसमें से एक आध तो भी फास्ट 3.1 वाले USB पोर्ट होना चाहिए, ताकि आपका जो डाटा
ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई भी पेन ड्राइव से ले रहे हैं या उसमें डाल रहे हैं, तो फास्ट हो सके। अब यहाँ पे बात करते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड क्या है, वही रहता है, बहुत सारा क्वालिटी कीबोर्ड सभी के इसमें। अगर 15 इंच का आप लोग लैपटॉप लेते हैं तो उसमें आपको 1 2 3 के जो अलग से कीबोर्ड मिल जाता है, हाँ, और वो भी क्वालिटी कीपैड भी अलग से मिल जाता है। पर अगर आपको 14 इंच का आप लोग लैपटॉप ले रहे हैं तो उसमें क्वालिटी कीबोर्ड ही मिलता है, उसमें 1 2 3 वाला अलग से वो कैलकुलेशन के की नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे सभी लोग जहाँ पे गलती करते हैं वो पॉइंट बता रहा हूँ आपको। दिन में चेक करते हैं, लेने के लिए जाते हैं लैपटॉप, उसमें उनको पता नहीं चलता है कि लैपटॉप में लाइट है या नहीं है। तो ये जरूर चेक कर ले कि उसमें बैकलाइट कीबोर्ड है या नहीं है, जो आपको रात में वर्क करने में काम में आ सकता है। मतलब बटन के अंदर में लाइट होता है और आप लोग जब रात में कुछ टाइपिंग करना चाहते हैं तो वो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको जरूर चेक कर। और सबसे लास्ट और मेन पॉइंट वो आ जाता है कि सर्विस पॉइंट कितने दूर है, क्योंकि आप लोग लैपटॉप लेते हैं और अगर पास में सर्विस पॉइंट नहीं है तो आपको लैपटॉप भेजना पड़ेगा कोरियर से, फिर वो सर्विस करके भेजेगा आपके पास, उसमें रिस्क भी रहता है, गया आया ही नहीं, कितने बार आया कितने बार नहीं, वो आप लोग फिर वो गड़बड़ हो जाती है ना। तो आप लोग खुद अगर लेके जाओगे, आपके पास में कहीं 15-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर में आपका सर्विस पॉइंट है और आप लोग लेके जाते हैं और खुद दुरुस्त करके लाते हैं तो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ये कुछ फायदे हैं जो आपके सर्विस पॉइंट अगर पास में है तो ये चेक करना आपको, जो भी ब्रांड लेते हैं आप लोग, HP लो, एसुस लो, एसर लो, लिनोवो लो, कोई भी लो, पर ये चेक करना जरूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताना ना भूले। अगर वीडियो अच्छा लगा, ये जो भी पॉइंट्स मैंने निकाले वो अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट अच्छे लगे, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिल सके। और थैंक यू, कमेंट कीजिए कुछ अगर रहा, बाकी तो आपकी कृपा है बस। थैंक यू।